बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब को पीडीएम की सरबराही क्यों दी गई है, गो कि वह बुरी तौर पर है लेकिन क्यों दी गई है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का लाहौर में होने वाला जलसा क्यों नाकाम हुआ। और तीसरा हम बात करेंगे कि पीडीएम की जानिब से पहला जलसा क्वेटा में क्यों रखा गया है। आगाज़ करते हैं एक मिसाल के साथ। एक लतीफ़ा है, एक लतीफ़े की तरह ही है लेकिन समझाने के लिए आपके सामने ये रख रहा हूँ कि एक पीर मुरीदों के घर जाता है और जब वो मुरीदों के घर जाता है तो मुरीद कहते हैं कि पीर साहब, हमारी एक बेटी है, नौजवान है और उसमें वो बहुत नेक सीरत है, बहुत खूबसूरत है, उसमें ये भी खासियत है, ये भी खासियत है, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, ये भी सलाहियत है, ये भी सलाहियत है। तो पीर साहब को ऐसा रिश्ता हमें तलाश करके दें कि लड़के में भी इसी तरह की खासियतें होनी चाहिए, यही सलाहियतें होनी चाहिए, यही खूबियाँ होनी चाहिए। तो पीर साहब थोड़ी देर सोचते हैं और सोचने के बाद कहते हैं कि ये सारी सलाहियतें तो मुझ में हैं, आपको कहाँ कोई ऐसा और बंदा मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। ये सारी खूबियाँ और सलाहियतें और अच्छी चीज़ें ये मुझ में ही हैं, तो आप अपनी बेटी का निकाह जो है वो मुझसे ही कर दें। बिल्कुल इसी तरह पीडीएम का इजलास होता है और उससे पहले भी बातचीत हो रही थी कि पीडीएम का सरबराह किसको बनाया जाए। एक ऐसा हमें सरबराह चाहिए जिसमें यह भी सलाहियत हो, जिसमें यह भी काबिलियत हो, जिसमें यह भी चीज़ हो, जिसमें यह भी चीज़ हो। मौलाना फजल रहमान साहब ने सुना और सुनकर कहा कि ये जो सारी चीज़ें आप कह रहे हैं वो तो फिर मुझ में ही हैं और आपको कहाँ से कोई ऐसी शख्सियत मिलेगी, और उनको फिर पीडीएम का सरबराह बना दिया गया। दूसरी एक मिसाल जो इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने दी थी वो सुनाकर और फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने बताया था कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ, इमरान खान जो है वो इलेक्शन जीत गए, तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई। उसके बाद अपोजिशन ने कहा कि हमने उम्मीदवार तो लाने हैं, वज़ीर-ए-आज़म का भी उम्मीदवार इमरान खान के मुकाबले में लाना है, सदर का भी उम्मीदवार लाना है। जब सदर के उम्मीदवार की बारी आई तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी तरफ से सदर के उम्मीदवार इत्तेज़ाज़ हसन होंगे और नून लीग इसको सपोर्ट करे। जब ये बात उन्होंने कही तो नून लीग का एतराज़ आ गया। नून लीग ने कहा कि क्योंकि इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने नवाज शरीफ के बारे में सख्त बयान दिए हुए हैं और यहाँ तक कहा हुआ है कि नवाज शरीफ का जो ऑपरेट हुआ था, जो सर्जरी बताया जाता है कि हुई थी वो 2014-15 में जो या 16 में जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे शायद, हाँ यकीनन वज़ीर-ए-आज़म थे। तो उस वक्त इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने कहा था कि वो नवाज शरीफ जिस अस्पताल में कहा गया कि उनका ऑपरेशन हुआ है उस अस्पताल में तो कार्डिक सर्जरी होती ही नहीं है, और इस तरह के उन्होंने बयानात दिए थे। और ये बात भी है कि आज तक नवाज शरीफ साहब की उस ओपन हार्ट सर्जरी या जो भी वो सर्जरी हुई थी उसके सबूत आज तक सामने नहीं आ सके। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हामिद मीर साहब का जो दावा है कि वो उन्होंने उसामा बिन लादेन को मिलकर उसका इंटरव्यू किया था, आज तक उसके भी सबूत सामने नहीं आ सके, बहुत सारी चीज़ों के। तो अभी भी नवाज शरीफ साहब की बीमारी, जो बाहर गए हुए हैं कि बीमार हैं, उसके भी कोई सबूत सामने नहीं आ सके। तो उन्होंने कहा जी हम इत्तेज़ाज़ हसन को नहीं वोट करेंगे, आप अपना उम्मीदवार चेंज करें। पीपल्स पार्टी भी डट गई, उन्होंने कहा जी हमने इत्तेज़ाज़ हसन साहब का नाम दे दिया है, अब हम वापस नहीं लेंगे। बड़ी कोशिश जारी थी कि अपोजिशन जो है वो मुत्तहिदा उम्मीदवार, मुश्तरका उम्मीदवार लाए। इस दौरान मौलाना फजल रहमान जाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के पास। उन्हें कहते हैं कि बात यह है कि अगर नवाज शरीफ से कोई बंदा बात कर सकता है वो मैं ही हूँ, तो मैं जाता हूँ और नवाज शरीफ साहब से बात कर लेता हूँ, उन्हें इस बात पे ले आते हैं इत्तेज़ाज़ हसन को कि वो सपोर्ट करें। अब मौलाना साहब जरदारी साहब से मैंडेट लेते हैं और जरदारी साहब के नुमाइंदे बन के और चले जाते हैं नवाज शरीफ के पास। नवाज शरीफ के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं देखें मियाँ साहब, बात यह है आसिफ अली जरदारी को अगर किसी पे एतमाद है वो मैं ही हूँ, और आपके पास उन्होंने मुझे जो है वो नुमाइंदा बनाकर भेजा है और आपको भी मुझ पे एतमाद है, तो क्या ये बेहतरीन हो जाए अगर आप दोनों मिलकर मुझे उम्मीदवार बना लें, उनको भी मुझ पे एतमाद है, आपको भी मुझ पे एतमाद है। मियाँ साहब ने कहा जी बिल्कुल दोनों को एतमाद है, बिस्मिल्लाह आप ही उम्मीदवार होंगे हमारे। तो इस पर इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये उसी तरह किया है कि किसी का कोई भेजे कि आप जाएं हमारी तरफ से हमारे जो है वो बच्चे के लिए आप रिश्ता किसी के घर मांगने जाएं और वहाँ जाके वो खुद दूल्हे बन जाएं और ख़ुद ही कहें कि जी मेरे साथ ही जो है वो निकाह कर दें और रिश्ता कर दें। तो ये उन्होंने मिसाल इससे मिलती जुलती मिसाल दी थी, बहरहाल इसी तरह की थी। मुझे क्योंकि इतनी हैपनिंग्स हो रही होती हैं, वैसे तो मेरी यादाश्त ठीक है, इतना मसला नहीं है, लेकिन इससे मिलती जुलती मिसाल थी जिसका लुबे लुबाब यही था। तो अभी यही हुआ है। एक तो यह है कि मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी के अंदर दो तरह की सोचें थी। एक ये था कि मौलाना फजल रहमान को पीडीएम का सरबराह इसलिए ना बनाया जाए कि हमारी एक असूली तौर पे हमारा एक मौक़िफ़ है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर जिनके मौलाना साहब जिनको वायलेट करते हैं। मौलाना साहब मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं और अब तो खौफ है कि वो मसला कार्ड भी इस्तेमाल करेंगे, वो मुतशद्दिद बयानात देंगे, और हमारी ये पॉलिसी नहीं है। लेकिन फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि दूसरी सोच और अप्रोच ये भी थी
कि यार इस मुल्क में कहाँ अखलाकियात रह गई हैं। अब जो वोटर्स हैं, यानी वोटर्स आप सिंध में कौन ये बात देखेगा कि जी बिलावल साहब का और पीपल्स पार्टी का असूली मौक़िफ़ ये था कि हम मज़हब कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि मौलाना फजल रहमान मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आइंदा हम इनको वोट देंगे। वो कहते हैं इस मुल्क में ये चीज़ नहीं बची। और वो ये भी कहते हैं, उसकी मैंने आपको मेरी वीडियो अगर आप जाके सुने, मैंने आपको ये भी बताया था कि बिलावल साहब को ये भी दलील दी गई कि जब हम कंटेनर पे मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े थे नवंबर 2019 में, तो मौलाना ने डट के मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया, मौलाना ने सलमान तासीर के हवाले से बयान दिए, लेकिन हमें किसी एक भी वोटर ने यह नहीं कहा कि भाई सलमान तासीर के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने ये बयान दिए हैं, मजहबी तौर पर ये बयान दिए हैं। और आप तो कहते थे ये माइंड सेट जो है, ये माइंड सेट बेनज़ीर का कातिल है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि उसका हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। नवंबर में हम कंटेनर पे खड़े रहे, मौलाना के कंटेनर पे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसलिए आप मौलाना को सरबराही करने दें। और दूसरी एक वजह यह भी बताई गई थी कि अगर आप मौलाना को पीडीएम का सरबराह बना देते हैं, एनर्जी सारी उनकी लगेगी, फ़ौज के खिलाफ वो बयान देंगे, वो सख्त बयान देंगे, उससे मौलाना साहब भी जो है वो इदारों के लिए नाकाबिल कबूल हो जाएंगे। मियाँ साहब पहले नाकाबिल कबूल हो चुके हैं, तो सुनिए हो जन गलियाँ के मिर्ज़ा यार फिरे, उसके बाद पीटीआई के बाद हम ही ऑप्शन होंगे, हमारे लिए मौका होगा। तो इसलिए आप मौलाना फजल रहमान को और शय दें। तो इसलिए जो है वो उन्होंने कहा कि हमें बना देना चाहिए मौलाना को। तो अब बताया जाता है कि बिलावल साहब जो हैं उन्होंने एतराज़ ज़रूर किया, लेकिन बिलाखिर बुरी तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब को पीडीएम का सरबराह बनाने पर पीपल्स पार्टी एग्री हो गई। अब एक तो पीपल्स पार्टी के लिए बहरहाल ये असूली तौर पे तो बहुत बड़ा उनका धचका है, उनको एक्सपोज वो हो रहे हैं कि अपने करप्शन केसेस के लिए, अपने मफादात के लिए पीपल्स पार्टी जो है वो अब मौलाना फजल रहमान की बाकायदा तौर पर कप्तानी में आ गई है और बाकायदा तौर पर बैयत कर ली है पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ पर। वो पीपल्स पार्टी जो बहुत सारी चीज़ों में उनका इख्तलाफ है, बल्कि मैं एक आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ। मैं अभी देख रहा था कि मौलाना साहब का इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान जो है ना वो यहूदी एजेंट हैं, और इमरान खान पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक यहूदी जो लॉबी है उसके लिए काम कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान का जितना यहूदियों के हवाले से और इसराइल के हवाले से मौक़िफ़ है वो किसी का भी नहीं है। जो उन्होंने दो टोक कहा कि इसराइल को मैं तस्लीम नहीं करूँगा, उसके लिए हमारे ऊपर दबाव भी आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। हमारा एक इस्लामी मुल्क जो है वो भी, क्योंकि आजकल अमेरिका का साथी बना हुआ है कि अरब जो कंट्रीज़ हैं उनको भी इसराइल के साथ उनके तल्लुकात ठीक करवाए जाएँ, पाकिस्तान को भी किसी तरह से राज़ी किया जाए। लेकिन इमरान खान की बड़ी सख्त इसके ऊपर पॉलिसी है। जबकि दूसरी तरफ बिलावल साहब का एक मज़ेदार आपको बयान सुनाता हूँ। बिलावल साहब कहते हैं कि भारत में मुसलमान सदर बन सकता है तो पाकिस्तान में अक़लियती क्यों नहीं। खबर की तफसीलात में लिखा हुआ है कि BBC के मुताबिक बिलावल ने कहा कि अगर भारत में मुसलमान सदर बन सकता है तो पाकिस्तान में अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अहम ओहदे पर फाइज क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने अक़लियती बरादरी को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपके हकूक़ की जंग उसी तरह लड़ूंगा जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर ने लड़ी। और ये वो बातें वो बाकी तो बहुत अच्छी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अक़लियतों का ख्याल रखा जाता है, हम अक़लियतों के हकूक़, उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनको पाकिस्तान का बराबर शहरी, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमारा आइन, हमारा कानून, हमारी शरीयत वो सारे इस बात का हुक्म देते हैं। लेकिन बिलावल साहब ने ये बात की थी हिंदू बरादरी के साथ होली के त्यौहार के मौके पर दूसरों पर फेंकने के लिए रंग उठा रहे हैं बिलावल साहब। जो तस्वीर है ये आप गूगल कर लेंगे तो आपको ये तस्वीर मिल जाएगी, और ये बिलावल साहब ने बयान दिया था। अब बिलावल साहब तो कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू जो है या दीगर जो अक़लियतें हैं वो तो सदर भी बनना चाहिए। वो तो पता नहीं, अब इसमें सदर लिखा हुआ है, वो अहम ओहदा कह रहे हैं, शायद वो वज़ीर आज़म, हालांकि मेरे ख्याल आइन में लिखा हुआ है कि मुसलमान के अलावा को वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। लेकिन बिलावल साहब तो कहते हैं कि किसी भी बड़े ओहदे पर कोई भी हिंदू, कोई भी अक़लियती आ जाना चाहिए। और मौलाना साहब तो इमरान खान को कहते हैं कि वो यहूदी एजेंट है। और बिलावल साहब के जो भतीजे हैं, जो इस वक्त उसके फजल रहमान साहब के जो भतीजे हैं बिलावल साहब, जो जिनके साथ इस वक्त सबसे ज़्यादा उनकी केमिस्ट्री मैच होती है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो हिंदुओं को तो आप सदर भी बनाएं और आप ओहदे भी दें। तो आप मौलाना साहब थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे 1973 के आइन के तनाजुर में कि क्या फरमाते हैं वो बीच इस मसला के, कि जिसको वो यहूदी एजेंट कह रहे हैं उसका मौक़िफ़ और तरह का है, और इसराइल के हवाले से और मुल्क, और जिसके साथ वो चलना चाहते हैं, जिसको वो वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, उसका तो मौक़िफ़ कुछ और है। और ये एक बड़ी बहरहाल हैरानकुन बात है। खैर, मौलाना को इसलिए बनाया गया है जो पीडीएम का सरबराह, कि मौलाना को इसलिए बनाया गया है कि इनको इस वक्त मौलाना के अलावा
कोई है नहीं जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट हो, जिसके पास लोग हों। पीपल्स पार्टी लोग नहीं निकाल सकती, पीपल्स पार्टी लोग नहीं निकाल सकी। पंजाब में तो बिल्कुल उनके पास उनको उम्मीदवार नहीं मिलते, और उनको जहाँ पे उम्मीदवार नहीं मिलते बाकी वोटर और सपोर्टर और कारकुन और एहतजाज में आने वाले तो बहुत दूर की बात है। तो मौलाना साहब के पास क्योंकि मदारिस हैं, एक इस वजह से मौलाना को पीडीएम की सरबराही दी गई है, और दूसरा यह है कि मौलाना साहब के अलावा इस वक्त कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो जिसको पैसे देकर और सपोर्ट करके और उसको कहा जाए कि आप लोग ले आइएगा। जैसे वो आप दुकानों पे देखते हैं ना, लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर देगें ऑर्डर पर तैयार की जाती हैं, या यहाँ पर ये चीज़ ऑर्डर पर तैयार की जाती है, और ये इस तरह का होता है। तो मौलाना साहब इस वक्त जो उनकी सिचुएशन है वो ये है कि उनको अगर ये ऑर्डर लगाएं, पैसे फराम करें, पैसे इस सेंस में कि गाड़ियाँ उनको दें, गाड़ियों का पेट्रोल दें, गाड़ियों का डीजल दें, तो मौलाना साहब जो है वो मदरसे के बच्चों को, कारकुनान को वो ले आएंगे, कोई मसला नहीं होगा। मौलाना साहब डट के मज़हब कार्ड भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पर बड़ी डिस्कशन हुई थी कि मौलाना मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर बैठे हुए एक रहनुमा ने, एक पोलिटिकल जो कारकुन हैं, और बड़े अच्छे, मैं कारकुन इसलिए कह रहा हूँ कि वो अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन वो आज भी अपने आप को पोलिटिकल वर्कर कहते हैं। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा था यार अगर मौलाना मज़हब कार्ड इस्तेमाल नहीं करेगा तो मौलाना साहब क्या करेंगे? उन्होंने करना ही मज़हब कार्ड इस्तेमाल है, उसके बगैर वो कारकुनों को नहीं ला सकते। और उन्होंने मिसाल दी थी, उन्होंने कहा यार मौलाना साहब के कंटेनर पे शिला की जवानी तो नहीं चल सकता ना, वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देखें, आप पीपल्स पार्टी इंटरनेशनल इदारों को, जिनको कहते हैं कि हम सिर्फ सेकुलर हैं, हम लिबरल हैं, बाकी नवाज शरीफ बहुत, वो पहले नवाज शरीफ के बारे में कहते थे, अब तो क्योंकि एक हो गए कि नवाज शरीफ बहुत मुतशद्दिद ज़हन का बंदा है, और इमरान खान वो तो तालिबान खान है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, और मौलाना साहब का जो माइंड सेट है वो जितना मुतशद्दिद है, आपने उनके बयान देख लिए हैं कि हम वही करेंगे पाकिस्तान में भी जो तालिबान ने किया है। उस मुतशद्दिद जहन के साथ, उस मुतशद्दिद माइंड सेट के साथ, जिसको बिलावल साहब कहते थे कि वो बेनज़ीर का कातिल वो माइंड सेट है, आज बिलावल साहब उसके साथ हो गए। तो अब बिलावल साहब उन इंटरनेशनल इदारों को, जिनको वो कह रहे थे कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे लाओ पाकिस्तान में, मैं लिबरल, मैं सेकुलर, मैं बड़ा ये, मैं बड़ा वो, तो अब ज़रा ये मौलाना साहब के बयानात कुछ जो तशद्दुद वाले हैं वो निकाल के उन इदारों को भेजने चाहिए कि जी ये वो माइंड सेट है जिसकी बैयत कर ली है बिलावल साहब ने, जिनकी सरबराही में, क़यादत में, सियादत में मौलाना साहब की चलेंगे। और हैरानकुन तौर पर बात यह है कि वो मौलाना फजल रहमान जो खुद MNA भी नहीं है, उनके सुपरविजन में, उनकी क़यादत में अपने सैकड़ों MNAs और MPAs जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दे दिए हैं। एक तरह से नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने अपने जो MNAs MPAs हैं वो ठेके पर दे दिए मौलाना फजल रहमान साहब को। लेकिन इतने भी ये सादा नहीं है, इतने भी भोले नहीं हैं, अपने MNAs MPAs दिए हैं लेकिन उनके इस्तीफे नहीं दे रहे, इस्तीफे नहीं दे रहे। हालांकि भाई आप कहते हैं कि इमरान खान अगर एक दिन भी रहा ना तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, तो यार आप क्यों मुल्क का नुकसान होने दे रहे हैं? आप कहते हैं कि अगर हमने एक दिन भी इमरान खान को मोहलत दे दी तो हम कौम के मुजरिम हैं। आप ना बने कौम के मुजरिम, आपको तो बड़ा दर्द है कौम का, आपको तो बड़ा ख्याल है कौम का, आपको तो बड़ी फिक्र है कौम की। आप ऐसे करें, आप दें इस्तीफे, ताकि आप कहते हैं कि जब हम इस्तीफे देंगे असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी, तो बड़ी अच्छी बात है, आप दें इस्तीफे। गो के इसकी दूसरी पोजीशन भी आपके सामने रखूंगा कि अगर ये इस्तीफे देंगे तो उसकी आईनी और कानूनी तौर पे क्या पोजीशन है। लेकिन इनका मौका यह है कि जिस दिन आपने इस्तीफे दिए, मरियम ने कहा कि ये इमरान खान कह रहा है कि हम इलेक्शन करवा देंगे, ये वैसे ही डरा हुआ है, ये वैसे ही कह रहा है ये नहीं हो सकता, हम इस्तीफे देंगे, तो आप दें इस्तीफे। अब आ जाते हैं, तीसरा इशू तो रह जाएगा कि क्वार्टर में इन्होंने जलसा क्यों रखा है, और ये मौलाना साहब को इसलिए भी कि मौलाना साहब इस्तीफे नहीं मांगेंगे, खुश हो जाएंगे। ज़रा मौलाना साहब को लॉलीपॉप दे दिया कि जी आप लीडर हैं, आप हमारे कायद हैं, आप हमारे कप्तान हैं, आप हमारे राहबर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे इमाम हैं। तो आप मौलाना साहब की क्यों हाथ में बैत कर ली है सारी इन पार्टीज़ ने। अब आ जाते हैं लाहौर में जलसा क्यों नाकाम हुआ। लाहौर में जलसा इसलिए नाकाम हुआ, एक तो नून लीग के जो लोग हैं उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि लोगों को निकाला जा सके, वरना कोई मसला नहीं है, लोगों को इतने लोग निकाल सकते थे कि आप उसे कह सकते थे कि रीज़नेबल लोग थे। दूसरी बात यह है कि हमजा शहबाज बहुत सारे तंजीमी मामला को देखते थे, शहबाज शरीफ के करीबी लोग देखते थे, और वो इस वक्त उस तरह से एक्टिव नहीं है। हमजा शहबाज तो वैसे ही जेल में है। तीसरी बात यह है कि लाहौर के लोगों को भी पता है कि इनके करप्शन केसेस का मामला है, इनका ज़ाती एजेंडा है। और इससे अगली बात यह है कि लोग अब इनसे दूरी इख्तियार करने लगे हैं कि जो ये फ़ौज पर हमले कर रहे हैं। तो ये पहला जो कल नाकाम जलसा था, ये वाज़ेह पैगाम था नवाज शरीफ के लिए कि लोग आपके साथ इस बयानिए पे आपके साथ नहीं खड़े, और बल्कि लोगों ने तो क्या खड़ा होना है, आपके अपने कारकुन, आपके कारकुन नहीं आए, आपके कारकुनान को भी छोड़िए, आपके जो लीडर्स हैं
जो MNAs MPs हैं, ये जो आपके उम्मीदवार हैं इन हलकों में, लाहौर के हलकों में, जो आपके जो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट्स के अगर इलेक्शन होते हैं, बलदियाती इंतखाबात होते हैं, तो उसमें जो उम्मीदवार हैं वो भी अभी लोगों को नहीं निकाल रहे। तो ये नवाज शरीफ साहब के लिए एक वाज़ेह पैगाम है, और यही वजह है कि क्योंकि ये लोगों को नहीं निकाल सकते, क्योंकि लोग इनकी कॉल पे नहीं निकल रहे, तो इसलिए इनको मौलाना फजलुर रहमान चाहिए ताकि वो मदारिस के बच्चों को ले आया करें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कल वाले जलसे के बाद काफ़ी तशवीश पाई जाती है नून लीग हलकों में कि वो लाहौर जिसके ऊपर उन्होंने पंजाब का 70% बजट सिर्फ लाहौर के ऊपर खर्च किया, उस लाहौर से भी अगर लोग नहीं निकले तो बाकी जगहों पे तो फिर आप ना ही समझें। और कल वाले नाकाम जलसे के बाद ये बात साबित हो गई है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आपका और हम सब का हामी नासिर हो। वो जो तीसरा मेरा मौजू था कि कोयटा में जलसा क्यों रखा गया, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।